जय हो भगवान श्री परशुराम जी, जय हो ब्रह्मा विष्णु महेश। तो आज का विषय ब्रह्मा जी के यज्ञ के ऋतुजियों का वर्णन। सब देवताओं को ब्रह्मा द्वारा वरदान की प्राप्ति, श्री विष्णु और श्री शिव द्वारा ब्रह्मा जी की स्तुति तथा ब्रह्मा जी के द्वारा भिन्न भिन्न तीर्थों में अपने नामों और पुष्कर की महिमा का वर्णन। विष्णु जी ने पूछा, ब्रह्मन, लोक विधाता भगवान ब्रह्मा जी ने किस समय यज्ञ संबंधी सामग्रियां एकत्रित करके उनसे यज्ञ करना आरंभ किया? वह यज्ञ जैसा और किस प्रकार हुआ था वह सब मुझे बताइए। तो पुलस्त जी ने कहा, राजन, यह तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जब स्वयंभू मनु भूलोक के राज सिंहासन पर प्रतिष्ठित हुए उस समय ब्रह्मा जी ने समस्त प्रजापतियों को उत्पन्न करके कहा, तुम लोग सृष्टि करो, और स्वयं वे पुष्कर में जा यज्ञ सामग्री एकत्रित करके यज्ञशाला में स्थित हो यज्ञ करने लगे। ब्रह्मा जी समस्त देवताओं, गंधर्व तथा अप्सराओं को भी वहाँ ले गए थे। ब्रह्मा, उद्गाता होता और अर्धवायु, ये चार प्रधान रूप से यज्ञ के निर्वाहक होते हैं। इनमें से प्रत्येक के साथ अन्य तीन व्यक्ति परिवार रूप में रहते हैं, जिन्हें ये स्वयं ही निर्वाचित करते हैं। ब्रह्मा, ब्राह्मणा, चक्षी, पोता तथा आग्निद्र, इन चार व्यक्तियों का एक समुदाय होता है। इन सबको ब्रह्मा का परिवार कहते हैं। ये चारों व्यक्ति आन्वीक्षिकी, तर्कशास्त्र तथा वेद विद्या में प्रवीण होते हैं। उद्गाता, प्रत्युत्गाता, प्रत्यर्था और सुब्रह्मण्य, इन चार व्यक्तियों का दूसरा समुदाय उद्गाता का परिवार कहलाता है। होता, मैत्रावरुणी, अच्छा वाक और ग्रावस्तु, इन चार व्यक्तियों का तीसरा समुदाय उद्गाता का परिवार होता है। अर्धवायु, प्रतिस्थापना, निष्ठा और उन्नेता, इन चारों का चौथा समुदाय अर्धवायु का परिवार माना जाता है। शंतनु नंदन वेद के प्रधान प्रधान विद्वानों ने ये 16 ऋतुज बताए हैं। स्वयंभू ब्रह्मा ने 366 यज्ञों की सृष्टि की है। उन सब में उतने ही ब्राह्मण ऋतुज बतलाए गए हैं। कोई कोई ऊपर बताए हुए ऋतुजों के अतिरिक्त एक सदस्य और 10 चमसादरों का निर्वाचन चाहते हैं। तो ब्रह्मा जी के यज्ञ में देवर्षि नारद को ब्रह्मा बनाया गया। गौतम ब्राह्मणाक्षी हुए। देवरात को पोता और देवलोक को आग्निद्र के पद पर प्रतिष्ठित किया। अंगिरा का उद्गाता के रूप में वर्ण किया। पुलह प्रस्तोता बनाए गए नारायण ऋषि प्रत्यर्था हुए और अत्रि सुब्रह्मण्य कहलाए। उस यज्ञ में भृगु होता, वशिष्ठ, मैत्रावरुणी, ऋतु, अच्छवाक तथा च्यवन ग्रावस्तु बनाए गए। मैं पुलस्त्य अर्धवायु था और शिवी प्रतिष्ठा था। बृहस्पति निष्ठा, शासन, पावन, उन्नेता और अपने पुत्रों पौत्रों के साथ धर्म सदस्य भारद्वाज, समीक, पुरुतकृत, युगंधर, ऐडक, तांडिक, कोट, कृतभ, गार्ग और वेशिरा, ये 10 चमसारदर्जु बनाए गए। कंडवादि अन्य महर्षि तरह मार्कंडेय और अगस्त्य मुनि अपने पुत्र पौत्र, शिष्य तथा बांधवों के साथ उपस्थित होकर रात दिन आलस छोड़कर उस यज्ञ में आवश्यक कार्य किया करते थे। मनवंतर व्यतीत होने पर उस यज्ञ का यज्ञात स्नान हुआ। उस समय ब्रह्मा को पूर्व दिशा, होता को दक्षिण दिशा, अर्धवायु को पश्चिम दिशा और उद्गाता को उत्तर दिशा दक्षिणा के रूप में दी गई। ब्रह्मा जी ने समुचित त्रिलोकी की ऋतुजों को दक्षिणा के रूप में दे दी। बुद्धिमान पुरुषों को यज्ञ की सिद्धि के लिए 100 दूध देने वाली गौएं दान की करनी चाहिए। उनमें से यज्ञ का निर्वाह करने वाले प्रथम समुदाय के ऋतुजों को 48, द्वितीय समुदाय वालों को 24, तृतीय समुदाय को 16 और चतुर्थ समुदाय को 12 गौएं देनी उचित है। इस प्रकार आग्नेन्द्र आदि को दक्षिणा देनी चाहिए। इसी संख्या में गांव, दास, दासी तथा भेड़ बकरियां भी देनी चाहिए। तो भगवान विष्णु बोले, जिनका अभी अंत नहीं होता, कभी अंत नहीं होता, जो विश्वचित आत्मस्वरूप हैं, जिनके हजारों भुजाएं हैं, जो सहस्त्र किरणों वाले सूर्य की भी उत्पत्ति के कारण है, जिनका शरीर और कम दोनों अत्यंत शुद्ध हैं, उन सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को नमस्कार है। जो समस्त विश्व की पीड़ा हरने वाले कल्याणकारी, सहस्त्र और सूर्य और अग्नि के समान प्रचंड तेजस्वी, संपूर्ण विद्याओं के आश्रय, चक्रधारी तथा समस्त ज्ञानेंद्रियों को व्याप्त करके स्थित हैं, उन परमेश्वर को सदा नमस्कार है। प्रभु, आप अनादि देव हैं, अपनी महिमा से कभी च्युत नहीं होते, इसलिए अच्युत हैं। आप शंकर रूप से शेषनाग का मुकुट धारण करते हैं, इसीलिए शेष शेखर हैं। महेश्वर, आप ही मूल और वर्तमान के स्वामी हैं। सर्वेश्वर, आप मरुदगणों के जगत
के पृथ्वी के तहत समस्त भुवनों के प्रति हैं, आपको सदा प्रणाम है। आप ही जल के स्वामी वरुण, क्षीरसाई नारायण विष्णु, शंकर पृथ्वी के स्वामी, विश्व का शासन करने वाले, जगत को नेत्र देने वाले अथवा जगत को अपनी सृष्टि में रखने वाले, चंद्रमा सूर्य अच्युत वीर, विश्व स्वरूप, तर्क के अभिषय, अम्बर स्वरूप और अविनाशी हैं। प्रभु, आपने अपने तेज स्वरूप प्रज्वलित अग्नि की ज्वाला से समस्त भूमंडल को व्याप्त कर रखा है। आप हमारी रक्षा करें। आपके मुख सब ओर हैं। आप समस्त देवताओं को पीड़ा हरने वाले हैं। अमृत स्वरूप और अविनाशी हैं। मैं आपके अनेकों मुख देख रहा हूँ। आप शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुषों की परम गति और पुराण पुरुष हैं। आप ही ब्रह्मा, शिव तथा जगत के जन्मदाता हैं। आप ही सबके परदाता हैं। आपको नमस्कार है। आदिदेव चक्र, संसार चक्र में अनेकों बार चक्कर लगाने के बाद उत्तम मार्ग के अवलंबन और विज्ञान के द्वारा जिन्होंने अपने शरीर को विशुद्ध बना लिया है, उन्हीं को कभी आपकी उपासना का सौभाग्य प्राप्त होता है। देववर, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। भगवान, जो आपको प्रकृति से परे अद्वितीय ब्रह्म रूप समझता है, वही सर्वज्ञों में श्रेष्ठ है। गुणमय पदार्थों में आप विराट रूप से पहचाने जा सकते हैं तथा अंतःकरण में बुद्धि के द्वारा आपका सूक्ष्म रूप से बोध होता है। भगवान, आप दिव्य हाथ पैर आदि इंद्रियों रहित होने पर भी पद्म धारण करते हैं। गति और कर्म से रहित होने पर भी संसारी हैं। देव इंद्रियों से शून्य होने पर भी आप सृष्टि कैसे करते हैं? भगवान, विशुद्ध भाव वाले याज्ञिक पुरुष संसार बंधन का उच्छेद करने वाले यज्ञों द्वारा आपका यजन करते हैं, परंतु उन्हें स्थूल साधन से सूक्ष्म परात्पर रूप का ज्ञान नहीं होता। अतः उनकी दृष्टि में आपका यह चतुर्मुख स्वरूप ही रह जाता है। अद्भुत रूप धारण करने वाले परमेश्वर, देवता आदि भी आपके उस परम स्वरूप को नहीं जानते। अतः वे भी कमलासन पर विराजमान उस पुरातन विग्रह की आराधना करते हैं जो अवतार धारण करने से उग्र प्रतीत होता है। आप विश्व की रचना करने वाले प्रजापतियों की उत्पत्ति स्थान है। विशुद्ध भाव वाले योगीराज जी भी आपके तत्व को पूर्ण रूप से नहीं जानते। आप तपस्या से विशुद्ध आदि पुरुष हैं। पुराण में ही यह बात बारंबार कही गई है कि कमलासन ब्रह्मा जी ही सबके पिता हैं। उन्हीं से सबकी उत्पत्ति हुई है। इसी रूप में आपका चिंतन भी किया जाता है। आपके उसी स्वरूप को मूढ़ मनुष्य अपनी बुद्धि लगाकर जानना चाहते हैं। वास्तव में उनके भीतर बुद्धि है ही नहीं। अनेकों जन्मों की साधना से वेद का ज्ञान, विवेकशील बुद्धि अथवा प्रकाश ज्ञान प्राप्त होता है। जो उस ज्ञान की प्राप्ति लोभी है, वह फिर मनुष्य योनि में नहीं जन्म लेता। वह तो देवता और गंधर्वों का स्वामी अथवा कल्याण स्वरूप हो जाता है। भक्तों के लिए आप अत्यंत सुलभ हैं। जो आपका त्याग कर देते हैं, आपसे विमुख होते हैं, वे नरक में पड़ते हैं। प्रभु, आपके रहते हैं सूर्य, चंद्रमा, वसुर, मरुदगण और पृथ्वी आदि की क्या आवश्यकता है? आपने ही अपने स्वरूप रूप तत्वों से इन सब का रूप धारण किया है। आपके आत्मा का ही प्रभाव सर्वत्र विस्तृत है। भगवान, आप अनंत हैं। आपकी महिमा का अंत नहीं है। आप मेरी की हुई यह स्तुति स्वीकार करें। मैंने हृदय को शुद्ध करके सम्मानित हो आपके स्वरूप के चिंतन में मन को लगाकर यह स्तवन किया है। हे प्रभु, आप सदा मेरे हृदय में विराजमान रहते हैं। आपको नमस्कार है। आपका स्वरूप सबके लिए सुगम सुबोध नहीं है, क्योंकि आप सबसे पृथक और सबसे परे हैं। तो ब्रह्मा जी बोले, केशव, इसमें संदेह नहीं कि आप सर्वज्ञ और ज्ञान की राशि हैं। देवताओं में आप सदा सबसे पहले पूजे जाते हैं। भगवान विष्णु के बाद रुद्र ने भी भक्ति से नतमस्तक होकर ब्रह्मा जी का इस प्रकार स्तवन किया। कमल के समान नेत्रों वाले देवेश्वर, आपको नमस्कार है। आप संसार की उत्पत्ति के कारण हैं और स्वयं कमल से प्रकट हुए हैं। आपको नमस्कार है। प्रभु, आप देवता असुरों के भी पूर्वज हैं। आपको प्रणाम है। संसार की सृष्टि करने वाले आप परमात्मा को नमस्कार है। संपूर्ण देवताओं के ईश्वर, आपको प्रणाम है। सबको दूर करने वाले जगदीश्वर, आपको नमस्कार है। आप विष्णु की नाभि से प्रकट हुए हैं। कमल के आसन पर आपका आविर्भाव हुआ है। आप मूंगे के समान लाल अंगों तथा कर पल्लवों से शोभायमान है। आपको नमस्कार है। नाथ, आप किन किन तीर्थ स्थानों में विराजमान है तथा इस पृथ्वी पर आपके स्थान किस किस नाम से प्रसिद्ध है? तो ब्रह्मा जी ने कहा, पुष्कर में देवश्रेष्ठ ब्रह्मा जी के नाम से प्रसिद्ध हूँ। गया में मेरा नाम चतुर्मुख है। कान्यकुब्ज में देवगर्भ या वेदगर्भ और भृगुकच्छ में भृगु क्षेत्र में पितामह कहलाता हूँ। कावेरी के तट पर शस्त्रीकर्ता, नंदीपुरी में बृहस्पति, प्रवास में पद्म जन्मा वानरी, किष्किंधा में सुरप्रिय, द्वारका में ऋग्वेद,
बिस्सापुरी में भूमनादेव, पौंड्रक में पुंडरीकाक्ष, हस्तिनापुर में पिंडकाक्ष, जयंती में विजय और पुकरावात में जयंत, उपदेश में पद्मग्रह, श्यामलापुरी में भवोद्रय, अचंद जयानंद, कांतिपुरी में जनप्रिय, पाटलिपुत्र में पटना में ब्रह्मा, ऋषिकुंड में मुनि, महिलारोप्य में कुमुद और श्रीनिवास में श्रीकंठ, कामरूप आव्याम में शुभाकार, काशी में शिवप्रिय, मल्लिका में विष्णु, महेंद्र पर्वत पर भार्गव और गौनर देश में स्वस्थविराकार, उज्जैन में पितामह और कौशाम्बी में महाबोध, अयोध्या में राघव, चित्रकूट में मुनिंद्र, विंध्य पर्वत पर बारा और गंगाद्वार पर हरिद्वार में परमेष्टि, हिमालय में शंकर और देवका में सुचाहस्त, चतुष्पथ में शुभहस्त और वृंदावन में पद्मपाणि, नैमिषारण्य में कुशहस्त, गोपलक्ष में गोपीकंद, यमुना तट पर सुचंद्र, भागीरथी के तट पर पद्मतनु और जन स्थान में जनानंद, कोकड़ देश में मद्राज और काम्पिल्य में कनकप्रिय, केटक में अन्नदाता, कुशल सेन में शंभु, लंका में पुरस्त और कश्मीर में हंसवादन, अर्बुद आगू में वशिष्ठ, उत्पलावत में नारद और मेघद में श्रुतिदाता, प्रयाग में यशसामपति, यज्ञ पर्वत सामवेद, मधुमेर मधुरप्रिय और अंकोलगढ़ में यज्ञ गर्भ, ब्रह्मभाव में सुप्रिय, गोमंत में नारायण, विधर्म बरार में द्विजप्रिय और ऋषिवेद में दुरा और पंपापुरी में सुरमर्दन, बिरजा में महारूप, राष्ट्रवर्धन में स्वरूप और मालवी में पुदुदर, शाकंभरी में रसप्रिय, पिंडारक क्षेत्रों में गोपाल और भोगवर्धन में सुक्रंद, कादम्बक में प्रजाध्यक्ष, समस्थल में देवाध्यक्ष और भद्रपीठ में गंगाधर, सुपीठ में जलमाड़ी, त्रयंबक में त्रिपुराधीश, श्री पर्वत लोचन, पदमपुर में महादेव, कलापम में वैदस और सिंगवेरपुर में सोरी, नैमिषारण्य में चक्रपाणी, दंडपुरी में विरूपाक्ष, दूतपातक में गौतम, माल्यवात पर्वत पर हंसनाथ और बालिक में द्विजेंद्र, इंद्रपुरी, अमरावती में देवनाथ, दूतासाणी में धुरंधर और लंबा में हंसबाग, चंडान में गरुड़प्रिय, महोदय में महायज्ञ, यूपकेत में सुयज्ञ, पद्मवन में सिद्धेश्वर और विवाह में पद्मबोधन, देवदार वन में लिंग, उदतपथ में उमापति और मातृस्थान में विनायक, अलकापुरी में धनादिप, त्रिकूट में गौनर, पाताल में वासुकी, केदार क्षेत्र में पद्माध्यक्ष, कुष्मांड में सुरप्रिय, भूतवापी में शुभांग और सावली में भस्सक, अक्षर में पापा, अंबिका में सुदर्शन, वर्धा में महावीर और कांतार में दुर्गनाशनु, पदार में अनंत और प्रकाशा में दिवाकर, बिरजा में पद्मनाभ, वृक्षल में सुब्रत और बटकम में मारकंड, रोहिणी में नागकेतु, पद्मावती में पद्माग्रह तथा गगनवेद में पद्मकेतन नाम से मैं प्रसिद्ध हूँ। त्रिपुरांत तक ये 108 स्थान मैंने तुम्हें बताए। इन स्थानों में तीनों संध्याओं के समय में उपस्थित रहता हूँ। तो पुष्कर तीर्थ के पवित्र जल को झारी तथा मिट्टी के करवे में लेकर सायकाल में एकाग्र मन से प्राणायाम पूर्वक संध्योपादन करना चाहिए। शंकर इस प्रकार संध्या करने का जो फल है उसका सब श्रवण करो। उस पुरुष को एक ही दिन की संध्या से 12 वर्षों तक संध्योपासन करने का फल मिल जाता है। पुष्कर में स्नान करने पर अश्वमेघ यज्ञ का फल होता है। दान करने से उसके 10 गुने और उपवास करने से अनंत गुने फल की प्राप्ति होती है। यह बात मैंने स्वयं भली वहाँ सोच विचार कर कही है। तीर्थ से अपने डेरे पर आकर शास्त्रीय विधि के अनुसार पिंडदान पूर्वक पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। ऐसा करने से उनके पितर ब्रह्मा के एक दिन एक कल्प एक तरफ रहते हैं। शिव जी अपने डेरे में आकर पिंडदान करने वालों को तीर्थ की अपेक्षा 8 गुना अधिक पुण्य होता है, क्योंकि वहाँ ध्वजातियों द्वारा दिए जाते हुए पिंडदान पर नीच पुरुषों की दृष्टि नहीं पड़ती। एकांत और सुरक्षित गृह में भी पितरों के श्राद्ध का विधान है, क्योंकि बाहर नीच पुरुषों की दृष्टि से दूसरे हो जाने पर पितरों को नहीं पहुँच पाता। आत्म कल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुषों को गुप्त रूप से ही पिंडदान करना चाहिए। किंतु तीर्थ का किया हुआ पाप अन्यत्र कहीं नहीं छूटता। जो सवेरे और शाम को हाथ जोड़कर पुष्कर तीर्थ का स्मरण करता है उसे समर्थ तीर्थों में आचमन करने का फल प्राप्त हो जाता है। जो पुष्कर में इंद्रिय संयम पूर्वक रहकर प्रातः काल और संध्या के समय आचमन करता है उसे संपूर्ण योगों का फल प्राप्त होता है।
तथा वह ब्रह्मलोक को जाता है। जो 12 वर्ष 12 दिन 1 मास अथवा पद्मवर्ष भी पुष्कर में निवास करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। इस पृथ्वी पर करोड़ों तीर्थ हैं, वे सब तीनों संध्याओं के समय पुष्कर में उपस्थित रहते हैं। पिछले हजारों जन्मों तथा जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत वर्तमान जीवन के जितने भी पाप हैं उन सबको पुष्कर में एक बार स्नान करके मनुष्य भस्म कर डालता है। बोलो भगवान विष्णु की जय। बोलो भगवान श्री हरि परशुराम जी की जय। जय जय श्री राधे। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय।